अरे भैया, आप राजतंत्र में नहीं हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र है, जो काबिल है वही बनेगा। चिराग पासवान अहंकारी व्यक्ति हैं। इनको अपने आगे अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही हूं, मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं है। आज तक चिराग पासवान ये निर्णय नहीं कर पाए कि इनको किस गठबंधन के साथ में जाना चाहिए। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ना इनके पास विचारधारा है, ना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने का इनके पास विजन है। चिराग पासवान के पास अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। विचार शून्य हैं। 40 लोकसभा सीट पर ये तैयारी कर रहे हैं। क्या मजाक है, क्या मजाक है आपके पास। तो लगा कि एक जो परसेप्शन बहुत साजिशन बनाया गया कि चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा गया है, पशुपति कुमार पारस की पीठ में खंजर मारा गया, और खंजर मारने वाला कोई और नहीं, उनका भतीजा श्री चिराग पासवान थे। तो चिराग पासवान ने एक साजिश रचा और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीठ में खंजर मारा, एनडीए के पीठ में खंजर मारा। जो 15 साल 18 साल के जो लड़के हैं, उनको गलत तरीके से चिराग पासवान प्रभावित करना चाहते हैं। क्या नारा लगता है, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। फोन करके मुझे बुलाया और अपनी पार्टी में 7 अप्रैल को सम्मिलित होने का न्योता दिया है। मैं 7 अप्रैल को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी को ज्वाइन करूंगा। स्वर्गीय पासवान जी जोड़ना जानते थे और चिराग पासवान जी सिर्फ तोड़ना जानते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल दोषी हैं, लेकिन उतना ही दोषी तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। 2000 में रामविलास पासवान ने एक पार्टी की स्थापना की थी और उस समय तमाम लोग उनसे जुड़े, और इसलिए भी जुड़े क्योंकि उनको बिहार बदलना था। और उस समय चंदन सिंह भी पार्टी में जुड़े, प्रवक्ता बने और लगातार रामविलास पासवान के साथ काम किया। और उसके बाद मौका मिला उनके बेटे चिराग पासवान के साथ काम करने का। लंबे समय तक उनके पार्टी में रहे, प्रवक्ता पद को संभाला और उसके बाद कुछ दिनों से गायब हो गए और फिर राजनीतिक विश्लेषक बनकर सामने आए। और अब खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान के चाचा की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें अब जा रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है कि क्या चंदन जी चिराग पासवान को छोड़कर उनके चाचा पशुपति पारस के साथ जाने वाले हैं। शशांक जी, 2000 में पार्टी की स्थापना हुई। उस समय उस बैठक में मैं भी था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ काम करने का हमको अवसर मिला, और उस समय छात्र लोजपा में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे था। उसके बाद यूथ में गया, मेन बॉडी में गया। निरंतर ये प्रक्रिया चलती गई, ये नहीं कहीं से अडॉप्ट करके मैं आया हुआ नहीं हूँ। इसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। 1.5-2 साल पहले पार्टी जब टूटी, विखंडित हुई, तो हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को ये लगा कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वह सही है। लेकिन जब साथ में काम किया और देखा, समझा, तो लगा कि एक जो परसेप्शन बहुत साजिशन बनाया गया कि चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा गया है, वास्तविकता तो इससे इतर है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस की पीठ में खंजर मारा गया, और खंजर मारने वाला कोई और नहीं, उनका भतीजा श्री चिराग पासवान थे। देखिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक, कहा जाता है कि देश के दूसरे अंबेडकर थे। पार्टी की स्थापना की उन्होंने, और लगातार संघर्ष के माध्यम से पार्टी को इस जगह पर पहुंचाया। तो जब वो वेंटिलेटर पर चले गए, तो चिराग पासवान ने एक साजिश रचा और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीठ में खंजर मारा, एनडीए के पीठ में खंजर मारा, और 135 सीट पर 2020 में अपने प्रत्याशियों को उतारने का निर्णय लिया। पार्टी को तोड़ा, हाथ में स्ट्रिप लगाया कि मैं बहुत बीमार हूं। वो नाटक किया गया, वो षड्यंत्र रचा गया। अपने कुछ बिहार से बाहर के रहने वाले इनके कुछ मित्र थे, उनके सलाह पर कि तुम 135 सीट पर लड़ जाओ, 25, 30, 40 विधायक हो जाएंगे और उसके बाद तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। जबकि पार्टी के जो थिंक टैंक थे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। कई बार इन्होंने समझाया कि
हम लोग को एनडीए के साथ में ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया, नहीं माना गया। और उसके बाद की स्थिति आपके सामने है कि आज तक चिराग पासवान ये निर्णय नहीं कर पाए कि इनको किस गठबंधन के साथ में जाना चाहिए। कभी माननीय प्रधानमंत्री के जीएसटी और नोटबंदी के निर्णय पर यह प्रश्न उठाते हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई नहीं देते हैं, कभी 12 जनपद खाली कराने पर जो कोर्ट के माध्यम से खाली हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह गाली देने का काम किए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति को, चित्र को, बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को सड़क पर फेंक दिया गया। एक षड्यंत्र बराबर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान करते रहे। आज उलट समय है। आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं, किस लिए? कि आपको उनके कैबिनेट में जगह चाहिए। एक छद्मवेशी रूप आपने धारण किया है। रामायण में हमने काल नेमी एक कैरेक्टर को हम लोग ने पढ़ा, सुना कि किस तरीके से हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए वो रूप बदल लेता था। तो ये रूप बदल कर ये आए हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के हितकर ये नहीं है। ये बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को अप्रोक्ष रूप से मदद करने का काम करते हैं। 2020 में भी आप शशांक जी उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर इन्होंने हराया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल कई सीटों पर बढ़ गई, नहीं तो 25 से 30 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट कर रह जाती। राघोपुर में तेजस्वी प्रसाद यादव को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए। आज भी देख लीजिए, कल वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जन्म जयंती है, लाखों की भीड़ वहां पर जुटती है। आपको पिछला साल का घटना याद करना चाहिए कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान जी पर किस तरीके से वहां षड्यंत्र रचकर हमला करवाया गया। कौन लोग थे वो? मैं तो चिराग पासवान जी के कोर कमेटी में था। आपको पता है क्या? देखिए, ये षड्यंत्र जो है यही कृष्णापुरी से रचा गया, हम लोग को सुनने में आया। अब आप कहिएगा कि इसको प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करने का कोई अब जगह नहीं है। लेकिन हाजीपुर में भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर जो स्याही फेंकी गई वह सुनियोजित थी। आज उसमें शामिल इनके पार्टी के नेता हैं, सबको मालूम है। राजनीति में हिंसा का कोई जगह और स्थान नहीं होना चाहिए। वैचारिक मतभेद होता है और हम लोग को एहसास हुआ, कई नेताओं को एहसास हुआ, अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो वहां पर मन मसोस कर हैं। चिराग पासवान अहंकारी व्यक्ति हैं। इनको अपने आगे अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही हूं, मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं है इस पार्टी में, इस मानसिकता के साथ देखिए हम लोग संगठन के लोग हैं। संगठन में हम लोग को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सिखाया है कि एक एक व्यक्ति को जोड़ने से संगठन बनता है। आप सहानुभूति का देखिए, दलित समाज में जो यूथ हैं, जो 15 साल 18 साल के जो लड़के हैं, उनको गलत तरीके से चिराग पासवान प्रभावित करना चाहते हैं। क्या नारा लगता है? नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। अरे भैया, आप राजतंत्र में नहीं हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र है, जो काबिल है वही बनेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप दलित समाज के प्रति चिंतित हैं। आप एक बिहार के गरीब दलित के जो बच्चे हैं उनको अवसर के रूप में आप ले रहे हैं कि ये अवसर है मेरी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। आप जाते हैं, गला से लिपट जाते हैं। 1 रुपया का आर्थिक मदद आप नहीं करते हैं। आर्थिक मदद जब करना होता है तो दाएं बाएं अपना देखते हैं कि कोई मुल्ला नजर आ जाए, आपके पार्टी का कोई प्रत्याशी नजर आ जाए जिसके पॉकेट से पैसा दिलवा दे अगर संभव हो तो ये हितकारी नहीं है। ये कोई भी ऐसा अब खुद को बढ़ाने का प्रयास है शशांक जी, ना कि किसी दलित नौजवान को बढ़ाने का है चिंता। आप देख लीजिए इनकी पार्टी में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं, यूथ के जो अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो पूरी पार्टी दलित विहीन है। इन सब चीजों को देखते हुए आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया? अरे नहीं भाई, इनके पास कोई विजन नहीं है शशांक जी, इनके पास कोई विजन नहीं है। एक पार्टी में 75 तरीके का संगठन पूरे
जिला में आप खड़ा करने का कहते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या कि संसदीय बोर्ड का भी कमेटी होता है? अब आप अनुशासन समिति का कमेटी होता है, प्रचार प्रसार सामग्री का कमेटी होता है। अरे जिसको 2000 वोट नहीं मिला उसको आप कौन कौन पोस्ट दे दे रहे हैं? तो किससे कितना चॉकलेट आपने लिया है, किसी से छिपा हुआ है क्या? 22 साल लगभग। शशांक जी, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ना इनके पास विचारधारा है, ना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने का इनके पास विजन है, इनके पास राजनीतिक सोच तक नहीं है। ये स्क्रिप्ट एक लिखा हुआ इनको मिलता है जो मीडिया के सामने, जब ये दिल्ली से इनका पदार्पण होता है यहाँ पटना एयरपोर्ट पर, तब मीडिया इनको नज़र आती है और ये अपना जो है स्क्रिप्ट को डायलॉग डिलीवरी करते हैं। अगर इनसे पूछ दीजिए कि बिहार में कितना विधानसभा का सीट है तो ये बता नहीं पाएंगे, कितना पंचायत है बता नहीं पाएंगे, कितने वार्ड हैं ये नहीं बता पाएंगे। तो बस ये है कि एक जो दिल्ली का पॉलिटिक्स है ये इनको करने में रुचि है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से डिच किया जाए। अभी कल का बयान आपने सुना होगा पटना एयरपोर्ट पे कि 40 लोकसभा सीट पर ये तैयारी कर रहे हैं। क्या मजाक है, क्या मजाक है आपके पास? आप खुद, क्या मजाक है? आप खुद जमुई से अभी 2024 पूरेगा तो 10 साल हो जाएगा आपका। आप कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमको बनाना है। आपने जमुई को क्या बना दिया है? आप कह सकते हैं कि आप जमुई से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे? आप बेस्ट सांसद बन गए क्या? आप जमुई को क्या पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंचा दिया क्या विकास मानक में? आप क्या दिशा की बैठक में बैठते हैं डीएम के साथ कि क्या विकास कार्य आपके लोकसभा में हुआ है? तो आप किसी के मरनी हरनी में कभी 6 महीना में एक बार चले जाइएगा, गले लगा लीजिएगा, साल ओढ़ जाइएगा। देखिए बाहरी बचा नहीं जहां चिराग पासवान गए नहीं। अगर दलित समाज, हमको सहानुभूति है मेरे दलित भाइयों से, अगर बाहरी आवरण देखकर एक डैशिंग और स्मार्ट पर्सनालिटी की दाढ़ी बढ़ा हुआ है, लंबा चौड़ा एकदम 100 लोड़े अमिताभ बच्चन की तरह, अगर उससे आपकी जन समस्याओं का निदान हो जाएगा तब तो भाई आपका भविष्य है। लेकिन अगर अमूलचूल परिवर्तन इस बिहार की राजनीति में करना है और एक दलित समाज के को किसी को अगर बिहार की कुर्सी पर बैठाना है तो अनुभव बहुत मैटर करता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते इनको अपना राजनीतिक विरासत सौंप के गए और हम लोग भी राजनीति का जो ABCD सीखे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में सीखे हैं। 20 साल 22 साल लोक जनशक्ति पार्टी की सेवा की है, तब राजनीति में कुछ हम लोग ने सीखा है। लेकिन चिराग पासवान के पास अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, विचार शून्य हैं। मैं 10 महीना तक नहीं बोला। शशांक जी क्यों चुप थे? मुझे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला गया और चिराग पासवान बताएं कि चंदन सिंह ने कौन सा अनुशासनहीन काम कार्य किया था। ना पार्टी के विरोध में मैंने कभी कुछ कहा, ना नेता के विरोध में कहा। प्रवक्ताओं की बैठक में जब मेरे पुत्र की तबीयत खराब हुई मैंने उसका जिक्र किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना बुरा लग गया, उनके अहंकार को, जिले इलाही के अहंकार को इतना बुरा लग गया कि तुरंत तबातोड़ उन्होंने चंदन को प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया, मेरे खिलाफ बयान दिलवाए, अखबार में न्यूज़ दिलवाया। लेकिन अनुशासन समिति को मुझ पे किया हुआ कार्रवाई की जानकारी तक नहीं दी गई। मैंने कुछ नहीं बोला 10 महीना। आपने देखा कि मैंने विश्लेषण किया अलग अलग चैनलों पे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि चिराग पासवान गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। कल उनका जो बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, अरे आप तो माननीय प्रधानमंत्री को तो आप बधाई संदेश तक नहीं देते हैं उनके जन्मदिन पर। यह आपका अहंकार है। आप उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव लड़ने के लिए, कभी क्यों नहीं बिहार की जनता को बताते हैं क्या आपका हश्र हुआ था? नागालैंड में अभी 2 सीट आपने जीता है, क्या आपके मैनिफेस्टो पे चुनाव हुआ था? आपने जीता क्या? गए थे चुनाव प्रचार में? आपके नीति और सिद्धांत पे नागालैंड की जनता ने क्या वोट किया था? अगर किसी राज्य में वहां का लोकप्रिय नेता हो और सिर्फ आपके सिंबल पे चुनाव लड़ता हो और जीत जाता हो तब आप अहंकार पालिएगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर भूल गए क्या? तारापुर आपके लोकसभा के अंदर में आता है और वहां पर आप 5000 से भी कम वोट पाते हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि आपने जमुई का विकास किया है? एक झूठ का आवरण आपने ओढ़ रखा है।
बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। क्या है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? नीतीश कुमार जी को आपने एक पंचिंग बैग बना रखा है, आप बराबर आते हैं और उन पे चार जो है कि विरोध का बात करना है, लेकिन आप तेजस्वी प्रसाद यादव पर क्यों नहीं बोलते हैं? लालू प्रसाद यादव का कर्ज उतार रहे हैं क्या कि उन्होंने कहा था कुछ भी हुआ हो नेता तो चिराग ही है, तो कर्ज उतार रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जंगल राज के खिलाफ लड़े थे, पशुपति कुमार पारस जी जंगल राज के खिलाफ लड़े थे, हाथ पर लाठी लगा था, उसमें मैं भी था उनके पीछे। उंगली आज देखे होंगे आप, टूटा हुआ उंगली है, वो गवाही दे रहा है। हम लोग संघर्ष करके एक एक ईंटा लोक जनशक्ति पार्टी का हम लोग ने जोड़ने का काम किया था, जिसको चिराग पासवान जी ने विखंडित कर दिया। सभी सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके अहंकार के कारण पार्टी का वर्कर जो है वह मजबूर हो गया है। हमारे जैसा जो निष्ठावान वर्कर है, जो चिराग पासवान के हटाने के बावजूद किसी पार्टी में नहीं गया, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया और अपनी पार्टी में 7 अप्रैल को सम्मिलित होने का न्योता दिया है। मैं 7 अप्रैल को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी को ज्वाइन करूंगा और पार्टी की जो नीति और सिद्धांत होगी बहुत मजबूती के साथ आप सभी मीडिया के सामने रखने का काम करूंगा। आखिरी एक सवाल है, 2000 से आप काम कर रहे हैं, रामविलास पासवान ने जब पार्टी का गठन किया उस समय से लेकर 2022 तक आप उस पार्टी में थे। 22 साल, इतना लंबा समय तो चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी को नहीं दिया होगा जितना लंबा समय आपने दिया। रामविलास पासवान और चिराग पासवान कितना अंतर है? आसमान और जमीन का अंतर है, सोच का अंतर है। स्वर्गीय पासवान जी जोड़ना जानते थे और चिराग पासवान जी सिर्फ तोड़ना जानते हैं। किस तरीके से दूसरे को नीचा दिखाया जाए, अपनी बात को ही मनवाया जाए। आप गौर करते होंगे कि कभी भी प्रेस वार्ता होगी, किसी भी नेता को बोलने का अधिकार नहीं है चिराग पासवान के अलावा। भारतीय जनता पार्टी से कई नेता 2020 में इनके सिंबल पर चुनाव लड़े, उसमें झारखंड के संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह भी थे, पाली की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी भी थी, कई लोग थे, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? सभी लोगों ने इनके अहंकार के वजह से पार्टी को छोड़कर चले गए। तो सब लोग गलत और आप सही यही नहीं ना हो सकता है। आप तो हर एक अवसर ऐसा खोजते हैं कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन को कमजोर किया जाए और हम ही को सिर्फ प्राथमिकता मिले, हम केंद्र में मंत्री हो जाए, मेरे आगे पीछे पूरा सिक्योरिटी हो जाए, एकदम जो कहा जाता है गले लगा लें, बस वही राजनीति है। देखिए, एक तो ये अव्वल है कि बिहार में रहते नहीं हैं, ये प्रवासी नेता हैं और इनके पास विचार नहीं है, मतलब बिहार के संदर्भ में इनके पास विचार नहीं है, बस कहीं कहीं घूमना है। अगर घूमने से आप नेता बन जाइएगा तो आपको मुबारक, आप बन जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना लॉयल्टी के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो रास्ता दिखाया, देखिए अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के 80 करोड़ परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम स्वर्गीय पासवान जी ने किया और वही काम माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी वर्तमान में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इतना विश्वास इन पर कर रहे हैं कि अभी 10 अप्रैल को हाजीपुर में नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े रहेंगे। तो बराबर ये अवसर दे रहे हैं और जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही लॉयल गठबंधन है, लॉयल साथी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये आप समझ लीजिए कि जैसे एक गिरगिट होता है ना कि रंग बदलता है, वह इसी तरीके से ये किधर रंग बदल लेंगे कहा नहीं जा सकता है। अभी एक ऑप्शन अपना खोलकर ये राष्ट्रीय जनता दल के तरफ रखे हुए हैं कि आप नोटिस करते होंगे कि तेजस्वी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इनको बोलना चाहिए कि तेजस्वी ने बिहार के लिए क्या किया। अभी बिहार में 2 जगह छोटे भाई, हाँ ये कह सकते हैं आप, छोटे भाई 2 जगह बहुत बहुत भीषण दंगे हुए हैं। इसमें देख लीजिए, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप कहा है तेजस्वी पे पड़े हुए? नहीं, अरे चिराग क्यों तेजस्वी? उप मुख्यमंत्री हैं आप, आधा अंग हैं।
आपके विधायक इस सरकार में सबसे अधिक हैं। आप कई अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं अपने हिसाब से। सदन में आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल दोषी हैं, लेकिन उतना ही दोषी तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ईडी का प्रश्न हो, सीबीआई की जांच की बात हो, चिराग पासवान चुप हैं। लगता है जैसे कि फेविकॉल मुंह में खा के बैठे हुए हैं। बोलना चाहिए तो हमारे जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए वही जानवर रास्ते में एक्सीडेंट कर जाता है जो ये तय नहीं कर पाता है कि उसको दाएं जाना है कि बाएं जाना है। आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि गठबंधन से पहले हम अपना सारा चीज़ क्लियर कर लें। तो ये सब चीज़ है। हमने देखा कि वहाँ पर विचार शून्य है और कोई थॉट नहीं है, बिहार के लिए कुछ करने की मंशा नहीं है। बस एक स्लोगन है, किसी से पूछिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे भैया इसमें है क्या, तुम बताओ। क्यों मुख्यमंत्री तुम्हारे इस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को कचड़ा के डब्बा में फेंक दिए? अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये तमिलनाडु का एक विषय आया। तमिलनाडु का एक अफवाह हुआ कि भाई वहाँ पर जो है मजदूरों को पीटा जा रहा है। यहाँ से तुरंत चिराग पासवान तमिलनाडु। अरे भैया बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं, अखबार बहुत पढ़ते हैं। आपने स्टालिन से मिलने का वक्त क्यों नहीं मांगा? वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार वहाँ के तमिलनाडु के गृह मंत्री होंगे, आप क्यों वहाँ नहीं गए? आप राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल क्या करेंगे इसमें? कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। आप तब जाएंगे राज्यपाल के पास ना जब आप राज्य सरकार से आपका मोह भंग हो जाएगा कि ये अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तब आप जाएंगे राज्यपाल के पास। आप डायरेक्ट राज्यपाल के पास गए, क्यों नहीं गए? तो आप चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता हमको मिले। तो सस्ती लोकप्रियता की दुकान चिराग पासवान चला रहे हैं। इनके पास कोई थॉट नहीं है, विजन नहीं है और बिहार के विकास का कोई मॉडल नहीं है। अगर है तो पहले जो जिसका प्रतिनिधित्व जिस लोकसभा का ये करते हैं, पहले वहां का रिपोर्ट कार्ड बिहारियों के सामने प्रस्तुत करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो थोथी दलील अपना बंद करें। चलिए, बिल्कुल। लंबे समय तक रामविलास पासवान के साथ काम करने के बाद, उनके बेटी के साथ भी काम करने के बाद, अब चंदन सिंह जो है रामविलास पासवान के छोटे भाई के साथ काम करेंगे, जो कि आज के दौर में जाना जाता है कि चिराग पासवान के चाचा ने एक अलग पार्टी बनाई है और उसी पार्टी में अब चंदन सिंह जुड़ेंगे। 7 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग है और उसके बाद लगातार उनके चाचा के लिए काम करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।